पाकिस्तान को सऊदी अरब से मजीद 1 अरब डॉलर मिल चुके हैं। एक हफ्ते के दौरान मिलने वाली रकम 3 अरब डॉलर हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी वजारत खजाना ने पैसे मौसूल कर लिए। रकम गुज़श्ता रोज ट्रांसफर की गई। ये 3 अरब डॉलर के डिपॉजिट प्रोग्राम की दूसरी किस्त है जो हाल ही में सऊदी अरब के साथ तय पाया था। इस प्रोग्राम के तहत 2 अरब डॉलर की पहली किस्त 15 अप्रैल को पहले ही मौसूल हो चुकी है। हुक्काम की इंडिया तुम रिपीट कर रहे हो। इंडिया कोई चीज़ नहीं है, पाकिस्तान बहुत आगे है, इस पर पाबंदियाँ बहुत है। और जब तक आप ईरान के साथ नहीं खड़े होगे, पूरे एक ब्लॉक बना हुआ है, रूस है, ईरान है, पाकिस्तान है, चाइना है, पूरे ब्लॉक में आप आ जाओ। तो फिर मतलब आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम है? 100% गुलाम है, क्यों नहीं है? उसको आज़ादी चाहिए। कहा तो यह जाता है कि अमेरिका के साथ बराबरी की बात होती है, अमेरिका बहुत अच्छा दोस्त है। तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो, हम भी अच्छी तरह जानते हैं। कौन सा पे है कि अगर पाकिस्तान ने कर्जे लेने का चलन आम कर दिया, मैं एग्जैक्ट जुमला नहीं लेकिन मफहूम 100% यही है, तो वो वक्त दूर नहीं जब इनको कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। There is nothing new। अब चलो आगे। आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, हदफ। हदफ से एक शेर याद आया, जरा मुश्किल। पाकिस्तानी से हमने 2 बिलियन डॉलर जो है ना, वो हमें सऊदी अरेबिया ने पहले भेजे थे और अभी 1 बिलियन डॉलर उन्होंने हमें आज भेजा है। तो हमारी जो स्टेट बैंक है उसने अनाउंस कर दिया है कि जी जो 2 बिलियन डॉलर है वो पहले आ गए थे सऊदीया से और 1 बिलियन डॉलर आज मिल गया है। और 2 बिलियन डॉलर जो है वो हमने यूए खड़े थे सर, फिर भी थोड़ा पॉजिटिव, क्या पता आज से बदलने जाएंगे। अल्लाह रहम करे। ये वहीं नहीं खड़े जहां धाइयों पहले खड़े थे, ये रिवर्स में जा चुके हैं। अच्छा, करेक्ट योरसेल्फ। शहजाद साहब करेक्ट मी, 2035 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की मईशत का हदफ जमीनी हकायक से मुताबिकत रखता है। बात सिर्फ दोस्तों, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इस समय एक बहुत बड़ी मीटिंग कर रहा है जहां पर इसका भाई है, दूसरे भी जितने रिश्तेदार हैं सबको जोड़कर इसने मीटिंग करी है कि चलो सऊदी अरब ने हमें 1 बिलियन डॉलर और दे दिया है कर्जे के तौर पर। ये 3 बिलियन मांगने गया था, मुंह पर 2 बिलियन डॉलर मिल गए थे, अब 1 बिलियन और हाथ पैर जोड़ के सऊदी अरब की तरफ से इनको मिल गए हैं। तो पाकिस्तानी पार्टी करने लगे हैं कि चलो 1-2 महीने का खर्च हमको मिल गया है, मस्त विदेश यात्रा। पाकिस्तान को सऊदी अरब से मजीद 1 अरब डॉलर मिल चुके हैं। एक हफ्ते के दौरान मिलने वाली रकम 3 अरब डॉलर हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी वजारत खजाना ने पैसे मौसूल कर लिए। रकम गुज़श्ता रोज ट्रांसफर की गई। ये 3 अरब डॉलर के डिपॉजिट प्रोग्राम की दूसरी किस्त है जो हाल ही में सऊदी अरब के साथ तय पाया था। इस प्रोग्राम के तहत 2 अरब डॉलर की पहली किस्त 15 अप्रैल को पहले ही मौसूल हो चुकी है। हुक्काम की जानिब से कहा गया कि इस माली मावनत से मुल्क के ज़रिए मुबादला ज़खायर को मुस्तहकम बनाने में मदद मिलेगी और मुआशी इस्तेहकाम में बेहतरी आएगी। पाकिस्तानी से हमने 2 बिलियन डॉलर जो है ना, वो हमें सऊदी अरेबिया ने पहले भेजे थे और अभी 1 बिलियन डॉलर उन्होंने हमें आज भेजा है। तो हमारी जो स्टेट बैंक है उसने अनाउंस कर दिया है कि जी जो 2 बिलियन डॉलर है वो पहले आ गए थे सऊदीया से और 1 बिलियन डॉलर आज मिल गया है। और 2 बिलियन डॉलर जो है वो हमने यूएई को दे दिए हैं और अभी 1 बिलियन डॉलर हमने यूएई को और देना है। और अभी हमें जो है वो कतर ने भी 2 बिलियन डॉलर देने हैं और इस तरह से कितने बन गई है, पता नहीं, इसकी टोपी उसके साथ और उसकी टोपी इसके साथ, इसी को कहते हैं। तो आप लोग जो है वो खुद ही काउंट कर लीजिए कि हमने किससे क्या लिया है पैसा और किसको कितना पैसा वापस करना है। जैसा मैंने आपको बताया कि सऊदीया ने हमें 2 बिलियन दिए और फिर सऊदीया ने 1 बिलियन दिया, फिर यूएई को हमने 2 बिलियन दिए, यूएई को हमने 1 बिलियन और देने, फिर कतर से हमने 2 बिलियन लेने। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग कितने जीनियस लोग हैं पाकिस्तान में। मतलब किसी के को समझ में नहीं आ रहा, बता इसका पैसा लेके उसको दे दिया, उसका पैसा लेके उसको दे दिया और उसके बाद अपना खर्चा भी चल रहा है। तो मतलब जिसे कहते हैं ना, हम ऊपर वाले की खास प्रोडक्शन है, हमें वो कभी भूखा सोने नहीं देता और इसीलिए उसने हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग रखे हुए जो हमें पैसा देते हैं। वैसे बहुत से लोग ऐसे जो हमसे जेलस होते रहते हैं ना, उनका ये भी कहना है कि जी पाकिस्तान को जो सऊदी अरब पैसा दे रहा है वो असल में अमेरिका ने सऊदीया को कहा है। वैसे ये कौन सी नई बात है, अमेरिका हमेशा सऊदीया को कहते हैं पाकिस्तान को पैसा दो और जैसे ही अमेरिका कहता है मत दो तो ये लोग जो है ये अभी भी हैया हैया वो कहते हैं नहीं है पैसा भैया, एकदम मना कर देते हैं। तो आप लोग तो कोई नई बात हमें बता रहे नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर पैसा पैसा होता है, अब चाहे वो अमेरिका ने सऊदीया को कहा हो पाकिस्तान को देने के लिए, चाहे सऊदीया अपने मन से दे रहा हो, चाहे वो कतर को भी अगर अमेरिका ने कहा है तो भी क्या फर्क पड़ता है। डॉलर तो डॉलर होता है, मतलब डॉलर की तो आपको पता है कि क्या वैल्यू है। और बात है ईरान जूते चप्पल लेके निजाम है, जमहूरियत है, हर चीज सिस्टमेटिक है वहाँ पर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हर बंदा खुल के बोलना नहीं चाह रहा है। यहाँ क्या है नहीं, बताएं। एक चीज सरकारी
या प्राइवेट जोन की सेक्टर के अंदर कोई ऐसी चीज बता दें जो सिस्टमेटिक नहीं है कुछ मुझे बता देना, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। अभी डिसिप्लिन ही नहीं है। आपका वॉलेट गिर जाए, आपसे स्नैच हो जाए मोबाइल, ये सारी चीजें आप थाने में जाएंगे तो वो आपके एक दफा के कहने में एफआईआर लॉन्च हो जाएगी। नहीं होता, पता, बिल्कुल। आप यहाँ नहीं रहते। तो सबसे बड़ी बात ये है ना कि सबसे हो चुके हैं हमारे साथ मोबाइल वाला। पहले हमें खुद सुधरना पड़ेगा, फिर मुल्क सुधरेगा। जब हम सुधर जाएंगे तो यूनिटी हो जाएगी। इंडिया के साथ अगर कंपेयर करें, इंडिया और पाकिस्तान के जो इकोनॉमिकल हालात है, क्या समझते हैं बेहतर कौन है? वे इकोनॉमिकल हालात के अलावा भी अगर ओवरऑल हालात देखें तो कौन ज़्यादा बेहतर है? पर देखो, तुम्हें पाकिस्तान को अपने इकोनॉमिक के हालात अगर अच्छे करने हैं, इसको ईरान के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे बनाने पड़ेंगे। ईरान के साथ? ईरान के साथ। इसकी वजह ये है कि आप ये देखिए कि गैस पाइपलाइन आके सख्ते पे रखी हुई है, आप ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि अमेरिका का प्रेशर इतना ज़्यादा है आपके ऊपर। तो ये पेट्रोल आपके पास आया हुआ, आप ले नहीं पा रहे हैं, अमेरिका का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। स्मगल पेट्रोल तो बहुत आता है ईरान का। स्मगलिंग की बात करें, एक लोकलाइज चीज़ अलग होती है, स्मगलिंग अलग चीज़ होती है। अगर आप देखो पूरा स्मगलिंग बलूचिस्तान में चल रहा है, कोयटा में चल रहा है। कराची में भी तो आता है पेट्रोल स्मगलिंग। बताओ तो कहाँ मिल रहा है? स्मगलिंग का पेट्रोल कराची में नहीं मिल रहा कहाँ मुझे बताओ किसी है। पूरे लियाड़ी के अंदर देखें आप, अगर बलूचिस्तान बॉर्डर के साथ देखें, पूरे आधे से ज़्यादा कराची में बिक रहे हैं। भाई मैंने पे है कि अगर पाकिस्तान ने कर्जे लेने का चलन आम कर दिया, मैं एग्जैक्ट जुमला नहीं लेकिन मफहूम 100% यही है, तो वो वक्त दूर नहीं जब इनको कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। There is nothing new। अब चलो आगे। आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है हदफ। हदफ से एक शेर याद आया, जरा मुश्किल। इरशाद। बेजहत वक्त के हाथों में कमां क्यों दी थी, अब हदफ तू है तो क्या, वाह, तीर तो चल जाना था। अब हदफ ये तो शेर है जरा मुश्किल। क्या? अब सुनो बहुत एक तरमीम के साथ मीर तकी मीर का शेर। सुभान अल्लाह इनकी अक्लों के। वो आसान सा शेर तरमीम के साथ क्या है, मीर क्या सादा हैं, वाह, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडों से दबा लेते हैं। यहां तक पहुंचाने वाले। तो दोस्तों वैसे तो यदि हम बात करें तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मांगा था 10 बिलियन डॉलर। सऊदी ने 10 बिलियन डॉलर तो दिए नहीं, कतर से भी 2 बिलियन मांगे थे तो कतर ने इनके मुंह पर मना कर दिया है। सऊदी ने इनको दिए हैं 3 बिलियन डॉलर और 3 बिलियन डॉलर में से भी 3.5 बिलियन तो इनको यूएई का ही चुकाना है। 2 बिलियन चुक गया है और अभी करीब 1.5 बिलियन और बचा है यूएई का जो इनको देना है। अब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आपने देखा कि कैसे पार्टियां कर रहा है कि हम तो बहुत बड़े डिप्लोमेसी किंग बन गए, इधर से मांग के उधर का कर्जा चुका रहे हैं, अब हम विदेश यात्राएं करेंगे और मस्त ऐश करने वाले हैं इस पैसे का। जबकि इसके उलट पाकिस्तान में क्या हालात हैं वो पाकिस्तान की ग्राउंड रिपोर्टिंग ही दर्शाती है। पाकिस्तान में लॉकडाउन लग गया है, 8 बजे के बाद वहां पर कोई दुकान नहीं खुल सकती क्योंकि बिजली नहीं है, डीजल पेट्रोल नहीं है और यहां तक कि गैस की भी भयंकर किल्लत है। ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर गैस की किल्लत नहीं है, पर हमारे यहाँ पर डीजल पेट्रोल के दाम ऐसे नहीं बढ़े जैसे पाकिस्तान में है। और भारत में बिजली का भी कोई संकट नहीं है क्योंकि भारत के पास एनर्जी की सफिशिएंट पावर सप्लाई है। पर पाकिस्तान के नेता मस्ती उधार के पैसे को उड़ा रहे हैं और जनता बेचारी